नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। कुछ दिन बाद देश आज़ादी का जश्न मनाएगा, यानी कि 15 अगस्त। लेकिन बिहार में इस 15 अगस्त से ठीक पहले जो है सियासत इस पर शुरू हो गई है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं। नीतीश कुमार और उनके बीच की जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान दोनों के बीच जिस तरीके की तनातनी हुई, उससे भी ये दुश्मनी जो है अब खुले तौर पर बाहर आ गई है। ऐसे में अब सुनील सिंह को एक इनविटेशन भेजा गया है, यानी कि एक आमंत्रण पत्र भेजा गया है 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम को लेकर के, जो कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। अब ऐसे कार्यक्रम में उनको मुख्य सचेतक विपक्ष जो विरोधी दल है वो बना दिया गया और इसी पर बवाल शुरू हो गया है। उसके बाद उन्होंने पटना के कमिश्नर से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक को खूब खड़ी खोटी सुनाई है। दरअसल सुनील सिंह ने अपने आधिकारिक फेसबुक पोस्ट पर जो बातें लिखी हैं उसके हिसाब से पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी आईएएस, जो कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी वाले नालंदा जिला के ही मूल निवासी हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आमंत्रण कार्ड पर मुझे सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के ठीक विपरीत उप मुख्य सचेतक विरोधी दल का दर्जा दे दिया है। माननीय को माननीय ना तो लिखना है और ना ही समझना है, यह तो ऊपर से ही साहब जी का आदेश है, तो इसमें तो कोई खास ग्लानि वाली बात नहीं है। चूँकि महाविद्वान रवि साहब भली भांति जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की भुकुटी कतिपय कारणों से मेरे ऊपर हमेशा तनी रहती है, अतः उन्होंने अपने आका को खुश करने के ख्याल से मुझे उप मुख्य सचेतक विरोधी दल का दर्जा दे दिया है। ये इनका पोस्ट है। अब दरअसल ये आमंत्रण जो है, ये आमंत्रण पत्र है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे सुनील कुमार सिंह मुख्य उप सचेतक लिखा हुआ है बिहार विधान परिषद, इस तरीके से देखिए यहाँ पे। और ये उनके आधिकारिक पोस्ट पर, ये जो फेसबुक है उस पर ये उन्होंने ये पोस्ट किया है। ये 15 स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2023 का अति विशिष्ट आमंत्रण पत्र है। 326वें नंबर पर संभवतः सुनील सिंह को भेजा गया, इसलिए वहाँ पे कोड है जो नॉर्मली लिखा रहता है। उसके बाद कुमार रवि आईएएस आयुक्त पटना प्रमंडल पटना, ये लिखा हुआ है इसमें। और सेवा में सुनील कुमार सिंह उप मुख्य सचेतक विरोधी दल बिहार विधान परिषद, इस तरीके से उनका नाम इस पर प्रिंटेड है, यानी कि ये जो आमंत्रण पत्र है उस पर ये डिजिटली प्रिंट करा हुआ है और इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए, सुनील सिंह जो हैं, नीतीश कुमार और उनके बीच की लड़ाई कोई आज की नहीं है। जब बिहार में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तब से ही माना जाता है कि बिस्कोमान पर सुनील सिंह का तब से लगभग कब्जा है। नीतीश कुमार कई बार ऐसा, सुनील सिंह भी जब विरोध में थे, उनके जब खिलाफ रहे हैं, तो कई बार ऐसे इशारों में इस बातों को कहते रहे हैं कि बिस्कोमान से उनको हटाने की खूब साजिश हुई, उसमें वो कामयाब नहीं हुई है। अब तो फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कुल 6 दल हैं और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम है। लेकिन सुनील सिंह की एक तस्वीर कुछ दिन पहले सामने आई, जिसमें वो देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ मंच पर थे। उसी तस्वीर के बहाने हाल ही में जब के पाठक और बिहार के शिक्षा मंत्री के बीच का विवाद बढ़ा, तो सुनील सिंह ने एक बयान दे दिया। बयान में उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार कुछ इसी तरह के आईएएस अधिकारी को रख करके मंत्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नकेल कसना चाहते हैं, ये कहने की कोशिश हुई। उसी बयान के बाद जब मानसून सत्र आहूत हुआ बिहार का, तो महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक हुई और उसमें जो है तमाम पार्टी के जो विधायक और विधान पार्षद थे वो शामिल हुए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत जो पार्टी के प्रमुख नेता थे वो मंच पर थे और तमाम विधायक और विधान पार्षद उनके सामने जो बिहार विधानसभा का जो विस्तारित भवन है वहां पर थे। और वहीं पर सुनील सिंह पर नीतीश कुमार ने एक तरीके से उनसे सवाल पूछा, कहा कि आजकल आप किन किन लोगों से मिले हुए हैं सब मालूम है हमको, इसीलिए आप इस तरह की बात कहते हैं। ऐसी चर्चा हुई अंदर में। उसके बाद सुनील सिंह कहाँ रुकने वाले थे। सुनील सिंह क्योंकि अपने बयानों से जो हैं वो चर्चा में हमेशा रहते रहे हैं, सत्ता में हों या विपक्ष में, वो हमेशा सीधे बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो सुनील सिंह की तरफ से नीतीश कुमार को तुरंत जवाब दिया गया और दोनों के बीच में बहसा बहसी हुई, ऐसा जानकार वहाँ पे मौजूद विधायक कहते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद लालू यादव ने बुलाया और लालू यादव ने सुनील सिंह को अब ऐसा कुछ भी नहीं कहने से मना कर दिया। लेकिन सुनील सिंह कहाँ मानने वाले हैं। नीतीश कुमार उनकी सरकार पर जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है सुनील सिंह जो है मतलब इशारों में लगातार पोस्ट करते रहे। उन्हीं के फेसबुक पोस्ट को अगर आप थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से वो जो हैं अलग अलग तारीखों पर जो हैं वो
इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखते रहे। अभी हाल ही में एक दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसमें वो लिखते हैं कि सभी विपरीत परिस्थितियों में भी बेचारा विस्कोमान लहूलुहान होकर भी सीना ताने अपनी जगह पर यथावत खड़ा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर उनका बस चलता तो शायद लोग यह कहते कि बिहार में विस्कोमान और सुनील नाम का भी कोई चीज़ हुआ करता था। इसमें भी हमला नीतीश कुमार पर ही है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके नीचे जब आएंगे तो नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे थे, वहां पर एक उन्होंने बयान दिया कि धरती 100 साल बाद खत्म हो जाएगी, इस तरीके से कहा। तो उस पर उन्होंने लिखा था कि शायद साहब के कथनानुसार अब धरती 100 वर्ष ही रहेगी। यह सुनकर ही मेरे पूरे शरीर में थरथरी, कपकपी और हदहदी समा गया है। तो सुनील सिंह जो है लगातार इस तरीके से जो है हमले जो हैं वो बोल रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार को लेकर के एक तरीके से कहें कि परोक्ष तौर पर उनके बयान सामने आते रहे हैं और एक एक करके वो ऐसे कई मामले हैं जब सुनील सिंह ने जो है नीतीश कुमार उनके करीबी मंत्रियों के ऊपर इशारों में हमला बोला है। और अब जब उनको स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का जो है इन्विटेशन भेजा गया है, आमंत्रण पत्र भेजा गया है, तब उन्होंने नीतीश कुमार के ज़िले से जोड़ते हुए जो पटना के कमिश्नर हैं आईएएस, उनके खिलाफ एक तरीके से कहा है कि उनको जो है इस पूरे आमंत्रण में जो है मुख्य सचेतक जो है विरोधी दल बना दिया गया है बिहार विधान परिषद का। और उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।